हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साइमा खान। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ हेल्प एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान की एंड चेयरपर्सन हूँ वुमेन विंग पाकिस्तान अमन फाउंडेशन की। आज की वीडियो में आप सबको मैं तहे दिल से खुशामदीद कहना चाहती हूँ, जहाँ हम ख़वातीन के किरदार और सलाहियत पर बात कर रहे हैं। ख़वातीन ने पिछली सदियों में एक तवील सफ़र तय किया है और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए मुख्तलिफ़ शोबाजात में कामयाबी हासिल करते हुए देख रहे हैं। ताहम अभी भी बहुत तवील सफ़र तय करना बाकी है और अब भी बहुत से रुकावटें हैं जिनका सामना ख़वातीन को अपने ख्वाबों के हसूल में करना पड़ता है। ख़वातीन का सबसे बड़ा किरदार निगहदाश्त करने वाला है। ख़वातीन अक्सर अपने घर में बड़े बूढ़ों बच्चों और ख़वातीन अपने ख़ानदान की जो है कफ़ालत कर रही होती हैं और उनको संभाल रही होती हैं। हालिया बरसों में हमने ख़वातीन को बिज़नेस, साइंसदानों में, इंजीनियर्स में और सियासतदानों में इजाफ़ा होते हुए दिखा है। ख़वातीन अब मर्दों के शाना बशाना मैदान में दाखिल होकर साबित कर रही हैं कि वो भी मर्दों की तरह काबिल हैं। सनफ़ी मसावात की जंग में ये एक अहम कदम है और ये ज़ाहिर करता है कि ख़वातीन में हर वो चीज़ हासिल करने की सलाहियत होती है जिसके लिए वो अपना ज़हन बनाती हैं। ताहम इस पेशरफ्त के बावजूद ख़वातीन को अभी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम सबको मिलकर चाहिए कि ऐसा माहौल बनाए जहाँ ख़वातीन बाइख्तियार होकर काम कर सकें। ख़वातीन तरक्की करेंगी तो माशरा तरक्की करेगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इरम खान और मेरा ताल्लुक़ एक सोशल नेटवर्क से है। मैं एंकर भी हूँ और मैं बिज़नेस भी करती हूँ। मैं HLCC की शुक्रगुज़ार हूँ आज यौम ख़वातीन के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला। सबसे पहली बात ये कि हमारा मज़हब बहुत प्यारा है। हमारा मज़हब जितना प्यारा, जितने हुकूक हमारे मज़हब में ख़वातीन को मिले हैं वो किसी भी मज़हब में नहीं मिले। मैं उन तमाम औरतों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि दौरे जहालत में रह रही हैं, वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हकूक़ के लिए लड़ें, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के बाद हर जानदार शे को औरत ने जन्म दिया। तो औरत की इज़्ज़त करना, औरत एक बाइज़्ज़त है, औरत सबके लिए एक इज़्ज़त का टैग है। सब औरत की इज़्ज़त करें और दौरे जहालत से निकल आएँ, अपने हकूक़ के लिए लड़ें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हमारे मज़हब ने हमें हकूक़ दिए हैं। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत किसी भी रूप में है, अगर वो हाउस वाइफ है तो उस पर कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कितनी खुश उसलूबी से अदा करती है। अगर वो डॉक्टर है तो वो कितनी अपनी फील्ड से सिंसियर है। अगर वो पायलट है तो माशाल्लाह उसमें कितनी हिम्मत और जुर्रत है। तो औरत जितनी पोटेंशियल, वो सनफ़े नाजुक तो उसको कहा जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ जितनी हिम्मत और उस जितनी ताकत हमारा मर्दों से कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी अपनी एक शख्सियत है, हमारी अपनी एक जान है, हमारी अपनी एक पहचान है। तो उन तमाम ख़वातीन को जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती वो आवाज़ उठाएं। हमारे मज़हब से प्यारा किसी का मज़हब नहीं और दुनिया में औरत जितनी पोटेंशियल कोई भी नहीं। तो औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरख्शाश वाले मेंबर सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं एक सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। इस साल 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे की सेलिब्रेशन का जो थीम है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जैसा कि हम सबको पता है कि हम इंटरनेशनल वीमेंस डे तमाम ख़वातीन की जद्दोजहद को खराज तहसीन देने के लिए मनाते हैं। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहूँगी, वो देखो रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो रोशन हुआ जाता है रास्ता, एक औरत आ रही है। वो आजकल के ज़माने में भी जो तब्दीलियाँ आई हैं ख़वातीन के आगे बढ़ने के हवाले से, उनको बहुत से लोग कबूल नहीं कर पाते। ताहम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से रखने वाले अफराद मुख्तलिफ डिसिप्लिन में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर देते हैं। इसीलिए आजकल कहा जाता है, ऐ ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ऐ ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत है। हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो जेंडर इक्वालिटी अब नहीं तो कब।
जेंडर इनइक्वालिटीज़ के रवैये गैर मुनसिफाना हैं और ये दुरुस्त नहीं है। लड़के और लड़की की पैदाइश से ही उनके किरदार को वाज़ेह कर दिया जाता है और उनके रोल सोसाइटी डिसाइड करती है और उनको वही किरदार अदा करने पर मजबूर किया जाता है। आज के ज़माने में भी बहुत सी लड़कियां तालीम से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो माशरे में अपना मुफीद किरदार अदा नहीं कर पाती। उन्हें रोज़गार हासिल करने में भी दुश्वारी होती है और वो अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं कर पाती। इसी वजह से वो माशरे का एक मुफीद फ़र्द नहीं बन पाती। कहते हैं कि एक मजबूत औरत एक मजबूत ख़ानदान की बुनियाद बनती है और एक मजबूत माशरा तश्कील पाता है। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, मुझे तुम अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। अच्छी माएँ उसी वक्त आ सकती हैं जब ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ को तस्लीम किया जाएगा, उनको बराबरी के हुकूक़ दिए जाएंगे और उनको तालीम दी जाएगी। उन माशरों ने उफ़क़ की बुलंदियों को छुआ जिन्होंने अपनी ख़वातीन को बराबरी के हुकूक़ दिए, उनके हुकूक़ की पासदारी की, उन्हें एहतराम दिया और उन्हें मुअज़्ज़ज़ रखा। आखिर में मैं यही कहूँगी, सनफ़ नाज़ुक रखने वाली ये मखलूक अपने आहनी इरादों और अज़्म हिम्मत की वजह से एक हिम्मत का पैकर है। ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना होगी। रिसर्च और डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ रिसर्च बल्कि जेंडर इक्वालिटी के प्रोग्राम्स को भी फ़रोग़ देना होगा और ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी जो ख़वातीन के लिए मुफीद साबित हों और हमें उनका खैर मुक़द्दम करना होगा। साथ साथ हम देही औरतों की भी खिदमत को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इन्हिसार यही देही ख़वातीन है। अलमिया ये है कि कई ममालिक में ख़वातीन अपनी ज़मीन की मलकियत से महरूम हैं। हमें अब उनका हक़ देना है, हमें उनकी आवाज़ बनना है। आइए अहद करें कि हम मजबूत माशरे की बुनियाद रखने को अपनी आज की औरत को मजबूत करेंगे। क्या खूब ही शायर ने कहा है, देखकर शायर ने नुक्ताए हिकमत कहा, देखकर शायर ने नुक्ताए हिकमत कहा और बेसोचे ज़माने ने औरत कहा। यहाँ मैं एक और शेर कहना चाहूँगी, तेरे सर पर ये आंचल बहुत खूब है लेकिन, तेरे सर पर ये आंचल बहुत खूब है लेकिन, इस आंचल का तू परचम बना लेती तो अच्छा था। शुक्रिया। Assalamualaikum. My name is Zirin Fawad and I am the president of Womenpreneur Pakistan organization, making a difference by empowering women all around the globe. So thank you so much for inviting me over for making a video on the role of the women and the potential for the gender equality. I guess we all have to work together to achieve the goal of United Nations that's called Gender Equality SDG 5. We all have to work very hard to get your rights done. I guess all the women have to be empowered and all the education and the literacy, digital literacy programs will do that. I guess stand up with us because we all ladies from Pakistan are standing over here with you. So yes, shake your hand with us and we let you know how we can empower each other. Stand together because together we can. My name is Rabia. I am from Hyderabad. I am a beautician. और औरत के पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूँगी कि औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जो चाहे कर सकती है अगर वो अहद कर ले अपना। और औरतें हमारी वज़ीर आज़म भी बन चुकी हैं, औरत हमारी पायलट भी बन चुकी हैं, औरत हमारी मेहनती बहुत है, खेती बाड़ी भी करती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं और मैं उनको सलूट करती हूँ ऐसी औरतों के जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ी है। और मैं ये कहना चाहूँगी मुख्तसर अल्फाज में कि अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान में हकूक़ दिए हैं औरतों के, उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। My name is Nadia Shah and on the occasion of International Women's Day, I wish all the daughters and hardworking ladies a very happy International Women's Day. As per my exposure in your parliament and being the Secretary of Education, मेरा ये मैसेज उन सारी खूबसूरत ख़वातीन के लिए है और मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों को अपनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए
क्योंकि हमारे माशरे में एक औरत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और उसके साथ साथ मैं आप तमाम ख़वातीन को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच. Assalamualaikum all. It's me, Sonam Furqan. I'm a Rotarian and in professional life. I'm also working as an administrator in private firm. I have been working more than 12 years, I think. My message is that women are the backbone of our society. Their commitments, their dedications to everything they do, I believe they should celebrate every day. And one more thing, we all deserve to be treated with respect. Happy Women's Day to all my lovely ladies. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है. इस दिन की मुनासिबत से, वैसे तो हर दिन ख़वातीन का होता है, की मुनासिबत से ये कहूँगी कि हमें मुकाबला नहीं चाहिए, हमें बराबरी नहीं चाहिए. हमें सिर्फ़ हमारे हुकूक जो हमारे मज़हब में हैं वो दे दिए जाएं और उसको लेके हम चलें तो वो हमारे लिए काफ़ी है. मेरी औरत बहुत मजबूत, बहादुर है. वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है. आज की औरत बहुत बाशऊर है. तालीम के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है. एक दफ़ा फिर हर दिन आपका दिन है, औरतों का दिन है, लेकिन स्पेशली जो ये दिन हमारे लिए बनाया गया है 8 मार्च आलमी औरतों का दिन, बहुत बहुत मुबारक हो. ये एक दिन नहीं, हर दिन हमारा आलमी दिन होना चाहिए. शुक्रिया. To all the beautiful, talented and hardworking women in Pakistan, in our Pakistani diaspora and across the world, a very happy International Women's Day. Today is the day we celebrate and commend the contribution that the women make in making this world a better place. Pakistani women are playing their role in every sphere of activity, from diplomacy to politics to business and various professions and raising families at home. Today, we celebrate their role and their contribution. Happy International Women's Day. अस्सलामुअलैकुम. दिस इज़ हमना सैयद, डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ब्रांड्स, BX ग्रुप. औरत का किरदार किसी भी माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारा तो रिलीजन भी अभी यही सिखाता है कि एक औरत जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करती है. वी कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. वो एक रोल मॉडल थी और उन्होंने ये सिखाया कि बिज़नेस भी किया जा सकता है. दे वर नरेटर्स एज वेल, और वो रिलीजियस काम भी कर रही होती हैं, घर का काम भी कर रही होती हैं. तो हाउ यू कैन मेंटेन दैट बैलेंस, वो एक औरत से सीखना चाहिए इन योर पर्टिकुलर लाइफ. थैंक यू सो मच. मैं सबरीना जावेद फ्रॉम कराची. आज वुमेन डे है तो मैं औरतों को कुछ बताना चाहती हूँ, कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि औरत जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर वो जॉब करती है तो इस माशरे का मुकाबला करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, दिलेरी के साथ से मुकाबला करना चाहिए. और अगर वो जॉब करती है और या फिर जो भी हर मसले मसाइल औरत को देखने पड़ते हैं, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आज वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं सबको विश करना चाहती हूँ. एक तरफ से सारी औरतों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ सैमा तबस्सुम. छोटा सा होम बेस्ड बिज़नेस है, अबीस कॉर्नर के नाम से क्लोथिंग बिज़नेस है ऑनलाइन. मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ और इस वुमेंस डे के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि आज की जो औरत है हमारी, और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ उसके अंदर है. ना कि वो फैमिलीज़ देख रही हैं, इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त किस्म से अपने बिज़नेस को रन कर रही हैं. यानी वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को. अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत पोटेंशियल दिया है. हमेशा औरत ने मल्टीपल टास्क पे काम किया है, अपने घर को भी देखती है, अपनी फैमिलीज़ को भी देखती है. फैमिलीज़ से मुराद मेरी ये है कि अपना मैका, अपना ससुराल
मिलने जुलने वाले सबको वो लेकर चल रही होती है। एक औरत ही है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इस माशरे को, मैं तमाम औरतों की बात करें, इस माशरे को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। औरत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि माशाल्लाह जो आजकल के दौर में आपको हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर लेवल पे जो लोग नज़र आते हैं, उनके पीछे एक मेहनत जो होती है वो एक औरत ही की होती है। तो आज वुमेंस डे के हवाले से मैं यही कहूँगी कि आप औरत को इज़्ज़त भी दें और उसकी ताज़ीम भी करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत के पाँव की तले जन्नत रखी है। अगर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम दिया है तो यकीनन औरत का किरदार इस माशरे में बहुत अहम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन, सबको इज़्ज़त दीजिए और उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि वो आपके को सपोर्ट कर सके। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो मैं ये कहूँगी कि ये जिसने भी कहा है बहुत ठीक कहा है, और मैं हमेशा से कहूँगी कि औरत को हमेशा ताज़ीम दीजिए ताकि वो आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ी। मेरी तरफ से तमाम ख़वातीन को हैप्पी वुमेंस डे। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum everyone, this is Farah Batul. I am Executive Secretary of Pakistan Business Group Organization. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि आप वुमेंस डे पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुजार रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में क्लियरली बताया जाता है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि वुमेंस के रोल्स और पोटेंशियल्स के हवाले से, जहाँ तक वुमेंस के रोल्स की बात है तो हमारा रोल सबसे पहले तो वो है जो हमें हमारे रब ने वाजिब करार दिया कि एक नस्ल की बेहतरीन तरबियत करना जिसके बिहाफ पे न सिर्फ अपनी बेटियां बल्कि माशरे की बेटियां भी तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि मुझ जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि वर्किंग वुमेन हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं। डेफिनेटली हम ख़वातीन को बहुत सारे जो है वो डिफ़िकल्ट फेज़ देखने होते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें कसूर हमारा भी है। जहाँ तक मैं औरत के पोटेंशियल की बात करना चाहूँगी, आप सब इस बात से तायद करेंगे कि एक औरत को बहुत अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करना आता है। औरत को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना आता है कि उसने सामने किसी भी शख्स को कौन सी लिमिट्स कब देनी है। तो मेरा एक पैगाम है हर उस नई जनरेशन से, हर उस बच्ची से जिसका करियर अभी स्टार्ट है, कि आप शुक्र अदा करें कि आप उस माशरे का हिस्सा हैं और आप उस ज़माने में इस दुनिया में आई हैं कि जिसमें बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता, बेटियां पैदा होते ही मार नहीं दी जाती, दफनाई नहीं जाती, बल्कि बेटियों को ब्रेक दिया जा रहा है। ख़वातीन इस वक्त अगर आप देखा जाए तो शरह अगर आप लगाएं तो 50% मर्द हैं तो 50% ख़वातीन हैं जो माशरे में काम कर रही हैं, और हर ख़वातीन के साथ ये इश्यूज़ नहीं हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमें पता होता है कि मर्द की ईगो क्या है, मर्द अपनी ईगो को कभी हर्ट नहीं होने देते। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, जहाँ आपको लगता है कि आपने सामने वाले को शटअप कॉल देनी है तो आप ज़रूर दें, अदरवाइज़ अगर आपके एंड से कोई मौका नहीं मिलेगा तो मर्द कभी भी जुर्रत नहीं करेगा कि आपके साथ मिसबिहेव हो सके। आप एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं, आप एक ऐसे मज़हब का हिस्सा हैं जहाँ पर औरतों को न सिर्फ इज़्ज़त बल्कि ताज़ीम दी जाती है। और ये सब हमारे रसूल ने करके बताया कि एक औरत का मकाम ये है, एक बेटी का मकाम ये है कि उसके लिए अपनी मसनत को छोड़ा जाए और ताज़ीम की जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारी जनरेशन, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ अपने किरदार से इस सब को मनवाएं ताकि आज हर मर्द आपकी ताज़ीम करे और आपको रास्ता दे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम परवीन नसीर है। मैं ईसा नगरी की रहायशी हूँ और परफेक्ट पाकिस्तान फाउंडेशन की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं आज औरतों के आलमी दिन पर ये पैगाम देना चाहती हूँ कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए, अपने कामों को दिखाना चाहिए ताकि हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारी नस्लें भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकेंगी। हमें अपने
लोगों के लिए अच्छा करने की हिम्मत मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, ताकि हम भी और मर्दों के शाना निशाना चलकर हम अपनी आवाम के लिए कुछ करें, अपनी लेडीज़ के लिए। मी सैम खान आफरीदी, न्यूज़ कास्टर और PTV नेशनल कराची। आप सबको वुमेंस इंटरनेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। उन लेडीज़ को सलूट है जो अपने घरों से निकलती हैं, अपने काम काज पूरे करती हैं, उसके बाद घर जाके भी वो बहुत सारे काम करती हैं। तो कहते हैं ना, वजूद ज़न से है तख्लीक कायनात में रंग। ये जो हमारे माशरे में रंग और नूर और ये खूबसूरत रंग नज़र आते हैं, ये औरत की वजह से ही हैं, क्योंकि औरत घर के माशरे के हर किरदार में अहम नज़र आती है। वो इतना काम करती है, उसके बावजूद भी उसके माथे पे शिकन नहीं आती। तो हमारी औरतें जो माँ, बहनें, बेटियाँ और बीवियाँ हैं, तो उनको सलूट है। इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने घरों को चलाती हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, क्योंकि आजकल का बाप जब थका हुआ आता है, क्योंकि इस कदर नफसा नफसी के दौर में बाप को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ये माँ ही है जो ऑफिस से जाने के बाद भी बच्चों को फुल टाइम देती है, क्योंकि आजकल की नेगेटिविटी दौर में हमने देख रहे हैं कि बच्चे जहाँ मोबाइल, बच्चे जहाँ इंटरनेशनल मीडिया, जहाँ बच्चे सोशल हो चुके हैं, वहाँ उनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव भी चीज़ें भर चुकी हैं। तो बीइंग अ मदर, मैं चाहूँगी कि वुमेंस डे में स्पेशल मैसेज सबको दूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो अभी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ अरसे बाद ये अपना असर ज़रूर दिखाएगी। क्योंकि हमें जब मोबाइल मिला तो हमारी एज थी 19-18, उनको जब मोबाइल मिल रहा है तो उनकी एज है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। इस अरसे में बच्चा बिल्कुल, उनको बैट्स पड़ते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर होती है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ कि ग्लासेस पहने हुए हैं। तो वुमेंस का बड़ा किरदार है कि अपने बच्चों को, उस वक्त शादी की तकरीब में होती है तो मैंने अक्सर माओं को देखा है कि वो मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों को और ये सोचती हैं कि बच्चा एंटरटेन हो रहा है तो हम भी एंटरटेन हो जाएं, लेकिन आप दरअसल बच्चे को तबाह कर रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस तबाही जैसे मवाद से बचाएं, क्योंकि मोबाइल दरअसल एक एटम बम है जो अब नहीं फटेगा। इसकी टाइमिंग सेट हो चुकी है, वो इस वक्त फटेगा जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे आपको भी नहीं टाइम देंगे, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर इतना घुस चुके हैं, इतना उन्होंने मोबाइल को अपनी ज़रूरत बना लिया है कि आप कल को उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो बीइंग अ मदर कोशिश करें कि उनको मोबाइल जैसे एटम बम से बचा के रखें। तो ये आप स्पेशल मैसेज है मेरा, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ जो हो रहा है आजकल। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम जिन्ना मंजूर है। मैं सब ख़वातीन को इस मौके पे मुबारकबाद देती हूँ आज के दिन के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी माएँ बहनें जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाती, मैं चाहती हूँ अपनी बहनों के लिए कि मेरी बहनें अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। बस मैं यही चाहती हूँ ख़वातीन के लिए। अक्सर ख़वातीन इस चीज़ का शिकार रहती हैं, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं दिया। ज़्यादा लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं होती, इतना हंसो नहीं, लोग क्या बोलेंगे। जी, मैं एना रॉय, स्पेशल नीड कंसल्टेंट, स्पेशल एजुकेटर एंड एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर मुत्तहदा मसीह कौंसिल। मेरा मैसेज उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो हाउसवाइफ हैं। अपनी बेटियों को एजुकेट करें, उनको फ्रीडम, इंडिपेंडेंट लाइफ दें, अदब एहतराम सिखाएं, ना कि उनको अपनी मर्ज़ी और दूसरों की मर्ज़ी उन पे मुसल्लत करके उनको दूसरों के आगे झुकने का मौका दें। हर फील्ड में कोई भी औरत कितनी भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन हर औरत एलिगेशंस का और हरासमेंट का शिकार रहती है। मेरी उन तमाम मर्द हज़रात से गुजारिश है कि औरतों को रिस्पेक्ट दें और उनको प्रोटेक्शन दें। वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरिया आकिब है। मैं रशियन कल्चर सेंटर फॉर साइंस में कोऑर्डिनेटर हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ। टेबल टेनिस से एसोसिएट हूँ और बहुत सारी NGOs के लिए काम करती हूँ। और आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे पे मैं तमाम औरतों को मुबारकबाद देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ख्वाह वो घर पे हो या फिर वो किसी भी फील्ड में हो। पाकिस्तान के अंदर हमारी औरतें किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं और मैं उनको कांग्रेस कहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने हिम्मत की, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ी, खुद को ठीक किया। हालांकि मेरे लेफ्ट शोल्डर
Assalamualaikum guys, it's me Saman Khan, owner of Karsan Shapes and also the CEO of Tiger Telecom Company, chairperson of Fashion Committee की पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की, BPN चैनल की एंकर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट और इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ और मॉडलिंग भी करती हूँ. जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. एंड देखिए इस चीज़ पे मैं ये भी बोलूँगी कि यार हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ये हमारे घर वालों की सपोर्ट होती है. और उसके पीछे वैसे ये नहीं कि लेडीज़ का ही बात करूँगी या वुमेन की ही बात करूँगी, हमें हर चीज़ नो हाउ जो होती है हमें घर वाले वो चीज़ बताते हैं, हमारे घर वालों की सपोर्ट होती है. और हर औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है. वो आदमी हमारे फादर भी हो सकते हैं, वो आदमी मेरा भाई भी हो सकता है, वो आदमी मेरे हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो आदमी मेरा बेटा भी हो सकता है. तो इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में रखा करें. हम औरत के राइट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें अपने राइट्स नहीं पता. राइट्स का मतलब ये नहीं कि हम उसको लड़ झगड़ के उस चीज़ को करें, हम उसको प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हैं. और जितना तरीके से हम प्यार मोहब्बत से करना चाहें वो बहुत अच्छा हो जाता है. दूसरी बात ये कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए. वुमेन में बहुत पावर है. हम ये नहीं कहते कि हमें मर्दों से आगे निकलना है, हमें ये सोचना चाहिए हमें मर्दों के साथ चलना है, हमें अपने पार्टनर का साथ देना है, हमें उनके साथ कदम बढ़ा के चलना है. आपके पास एजुकेशन होगी, आपको नो हाउ होगी, आपको पता होगा कि आपका विजन कितना क्लीन है, मतलब क्लियर एंड क्लीन हैगा, आप अपने गोल को अचीव कर सकोगी. ये सारी चीज़ें देखो, औरत पेन भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, ये तो फैक्ट हैगा. तो हम जब इतने पावरफुल हैंगे तो हम क्यों ना उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकें, अच्छी वे में कर सकें, पॉजिटिव वे में कर सकें, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें. देखो ये बात हो रही है औरत के पोटेंशियल की, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. डिफरेंट टॉपिक्स हैं वुमेन के बारे में. मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बोल सकती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी हो सकती है बात. और हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं. हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें वो अपने जो हकूक़ हैं वो लड़ झगड़ के हासिल नहीं करने हैं, घर वालों की सपोर्ट से करने हैं, आप लोग की सपोर्ट से करने हैं. एंड कोशिश करके मैं सब लेडीज़ को ये वाली बात कहूँगी, कभी भी शॉर्टकट यूज़ नहीं कीजिएगा. हमेशा आपको हमेशा दो वे मिलेंगे, एक मुश्किल रास्ता का आसान रास्ता. जो आसान रास्ता होगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, जो मुश्किल रास्ता होगा वो थोड़ा आपको हर्डल देगा. लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो मुश्किल रास्ता आप क्रॉस करोगे फिर आपको आसानी मिल जाएगी. तो कोशिश करके वो करके करो, पॉजिटिव रहो. और हर बिज़नेस कर सकते हो, घर में बैठ के भी बिज़नेस हो सकता है. बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुत सी लेडीज़, एंड बॉस को फाइनेंशियली मसला हो. Going out for their rights, I suggest going and grabbing what they want to do and getting their education completed and also enjoying their passions, doing their work, whatever is of their interest they should follow. This is Mehreen Elahi, President of Karachi Women's Chamber, giving you this message, and I hope that all women on International Women's Day have a great time. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया आलम शाज़ी है. मैं नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करती हूँ, शायरी करती हूँ. NGO है जर्मनी की कि हम हैं पाकिस्तान, उसमें कराची में मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइज़र हूँ. रोटरी इंटरनेशनल में रोटरी स्टार की चार्टर प्रेसिडेंट और इस साल की वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट गवर्नर हूँ. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत आज हर मुकाम में, हर तबके में सबसे आगे है. औरत को इतना मुकाम जो हासिल हुआ है और वो इतने एतमाद से जो बाहर निकलती है, तो ये नहीं कह सकते कि औरतों का एहतसाब हो रहा है. औरतें हर फील्ड में आगे हैं और हम औरतों को जो आलमी दिन मनाते हैं वो इस खुशी में ही है कि हम ख़वातीन कहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अपने हक़ के लिए लड़ भी रही हैं और हासिल भी कर रही हैं. तो यही कहना चाहूँगी कि ये सारी कामयाबियाँ जो ख़वातीन को हासिल हो रही हैं और मैं इस ख़वातीन के डे पे जो आप लोगों के दरमियान रह के हासिल करते हैं, तो आप सब ख़वातीन ही हैं, तो उनको दूसरी ख़वातीन के लिए काम करना चाहिए. ख़ास तौर पे जो गाँव देहातों में होती हैं उनके लिए हमें काम करना चाहिए. हम तो एक एतमाद से उसमें आ गए हैं, हम फेज़ में हैं कि हम सब कुछ अपने हासिल कर चुके हैं. अब हमें दूसरों के लिए और उसके रास्ते की मुश्किलात को दूर करना चाहिए. कि अब मैं यही कहूँगी कि नहीं परवाह कोई ज़माने की, कौन क्या सोचता है किसके लिए, मकसद ज़ीज़ कामयाबी है, वक्त क्या चाहता है किसके लिए. सिर्फ नाज़िक हूँ यूँ तो कहने को, सिर्फ नाज़िक हूँ यूँ तो कहने को, हौसले हैं चट्टान के माने. तो हमारे हौसले इतने चट्टान के मानिद हैं कि हम हर चीज़ को सर कर लेते हैं. तो यही है कि औरत हर मुकाम पे कामयाब हो चुकी है. औरत को कमज़ोर ना समझा जाए.
और औरत हर रिश्ते में एक अपना मान रखती है, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, उसका बहुत ही एक ख़ास मुकाम है इन रिश्तों का। तो औरत और मर्द की इस तसलसल से बाहर निकल के हमें सोचना चाहिए कि औरत एक बहुत ही आसमान से उतरा हुआ एक रिश्ता है, उसको हमें संभालना चाहिए, उसके लिए उसकी इज्जत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मारिया आरिफ है और आज हम औरत के मकाम और उसके किरदार पर बात करेंगे। औरत का मकाम और उसका किरदार हमेशा एक अहम मौजू रहा है, लेकिन ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि माशरे की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन के किरदार को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़वातीन ने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया है। कुदरती तौर पर वो एक घरेलू ख़वातीन हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन रहनुमा भी हैं। वो डॉक्टर हैं, वो समाजी कारकुन हैं, वो माहिर तालीम रही हैं। औरत चाहे ही दहशत गर्दी का शिकार रही हो, चाहे ही उन्हें कमतर समझा जाता रहा हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपना लोहा मनवाया और साबित किया कि वो मज़लूम नहीं बल्कि सब कुछ कर सकती हैं। और उनका किरदार हर फील्ड में बाकमाल रहा है। वो इल्म दे रही हैं और कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें ख़वातीन ने हिस्सा न लिया हो। उनका माजी चाहे कितना ही तारीक रहा हो, लेकिन आज उनका हाल महफूज है और काफ़ी रोशन है। हेलो, इट्स मी डायना मैनुअल। मैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करती हूँ। इसके अलावा मैं वॉइसओवर आर्टिस्ट और एंकर भी हूँ। वुमेन्स डे के स्पेशल डे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी जो भी अचीवमेंट, कामयाबियाँ, सक्सेस होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे बैक हैंड पे एक सपोर्ट ज़रूर होती है, चाहे वो माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, फादर की सूरत में हो, या कोई भी ऐसा रिलेशन गॉड गिफ्टेड होता है जो कि असल क्रेडिट उसी को जाता है। तो यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि 8 माह हुए मैंने अपने फादर को खोया है, और उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुदरती तौर पर पुराने औरत ने वो सलाहियतें रखी हैं कि वक्त आने पर हर रिश्ते को बहुत ही निभा सकती है। तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वक्त के साथ साथ मेरी मदर घर की भी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं, साथ ही साथ वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही होती हैं जो कि मेरे फादर करते थे, बाहर की ड्यूटीज़ और बहुत सारे काम। तो मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन का दिन जो है ये बहुत एक स्पेशल डे है। और एक सबसे अहम बात मैं शेयर करनी चाहूँगी कि मेरी तमाम अचीवमेंट, सब चीज़ों का क्रेडिट डेफिनेटली मेरी मदर को ज़्यादा है, बट मेरे लिए बहुत एक ग्रेस की बात होती है, बहुत मुझे अच्छा फील होता है कि जब मैं अपने किसी इवेंट में जा रही होती हूँ तो बालकनी से, टेरेस से मुझे पता होता है कि मदर देख रही है मुझे, और मेरी जितनी भी अचीवमेंट हैं सब उनका क्रेडिट मदर को ही जाता है। प्लस ये कि